All right, everyone. Let's continue. तो हम सभी आगे बढ़ते हैं, अपनी पोजीशन लीजिए। Okay. So we were talking about authority gateway. तो हम पढ़ रहे थे अधिकार के प्रवेश द्वारों के विषय में। So why are we learning about this position of responsibility? हम इस समय क्यों पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय में कि हमारे लिए अधिकार के साथ क्या जिम्मेदारी है? Because the authority flows through that person. क्योंकि जो अधिकार है वो उस मुखिया के द्वारा ही ऊपर से नीचे बहता है। Okay. So as we said, if the husband prays or declares positive things, those things will take place. तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यदि उस परिवार का मुखिया यानी उस परिवार का पिता घोषणाएं कर रहा है परमेश्वर की वचन की, तो वो अधिकार के साथ वही आशीषें उस परिवार में आगे आती जाएंगी। But if he is using his authority to, destroy the family, then blessings will not be there. लेकिन अगर उसी अधिकार को वो इस्तेमाल कर रहा है अपने परिवार की नष्ट करने के लिए गलत घोषणाओं के द्वारा, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। Okay. Are you all understanding? क्या आपको ये बात समझ आ रही है सबको? Okay, great. So now in another context, in the church setting, तो अब हम दूसरे संदर्भ में अगर देखें तो कलीसिया के विषय में अगर बात करें, the pastor is the person through whom the authority flows. तो हमारे कलीसिया के अंदर जो पास्टर होते हैं या जो पासबान होते हैं वो मुखिया होते हैं और उनके द्वारा आशीषें कलीसिया के ऊपर आती हैं। So if the pastor is not walking in righteousness, it will affect the people. तो यदि पासबान धार्मिकता का जीवन नहीं बिता रहा है तो उसकी पूरी कलीसिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। So the spiritual life, the maturity of the pastor will affect the people. तो उनके आत्मिक जीवन और उनकी आत्मिक परिपक्वता लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगी। The prayers of the pastor, the declarations of the pastor, it will affect the people. तो उस पासबान की प्रार्थनाएं और घोषणाएं उनकी कलीसिया के लोगों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। So the people in these positions must understand that they have a responsibility to release authority in the correct way. तो जो लोग इन पदों को लेकर बैठे हैं उन लोगों को ये समझना है कि हमारे जीवन पर जो अधिकार दिया गया उसके साथ हमें जिम्मेदारी भी दी गई है लोगों की हम कैसे मार्गदर्शन करें। So in the state, in the nation, the government leaders, authority flows through them. अगर हम एक राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में भी सरकारी अगुवे हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। Okay, so we have to pray and we have to select the right leaders because it's very important. तो हमें क्या करना है? हमें लगातार इन विषयों के बारे में प्रार्थना करनी है और हमें अच्छे अधिकारियों को चुनना है। Now, if we are in a setting, whether it is family, church, or in the nation, where our leader is not leading with righteousness, अगर हम एक ऐसी जगह पर हैं, ऐसे माहौल में हैं जहां पर हमारे घर के अगुवे, हमारी चर्च के अगुवे यानी कलीसिया के अगुवे या हमारे राष्ट्र के अगुवे सही रीति से धार्मिकता में चलते हुए मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, then what should we do? तो अब हमें क्या करना चाहिए? Because we just said that whatever these leaders do, it will affect. तो क्योंकि अभी हमने कहा कि जो कुछ ये ऊपर के लोग मुखिया करेंगे उससे हमारे जीवन पर एक प्रभाव पड़ता है। So as a follower, we can pray protection on our lives. तो हमें एक विश्वासी होने के नाते प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर परमेश्वर के सुरक्षा का घेरा रहे। Okay, so we don't have to become unrighteous like them, but we can still continue to walk in righteousness. हमें उनके समान अधर्मी नहीं बनना है, लेकिन हमें क्या करना है? विश्वासी होने के नाते धार्मिकता में चलते रहना है। See, think about Eli and Samuel. अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण देखें एली के बारे में और उसके साथ जो शमूएल था उसके बारे में, so for Samuel there was no good example of a like a good leader. अगर हम शमूएल के जीवन को देखें और एली के जीवन को देखें तो शमूएल के पास कोई बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं था अपने मुखिया का।
right? But God still used Samuel, तब भी परमेश्वर ने क्या किया, शमूएल को सामर्थी रूप से इस्तेमाल किया and he became a strong prophet, and he led lot of prophets later on. वो ना सिर्फ एक बहुत ही सामर्थी भविष्यद्वक्ता बना, लेकिन उसने अन्य भविष्यद्वक्ताओं की भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। So he never made an excuse. My leader is not good. How can I be good? तो उन्होंने कभी ये बहाना नहीं बनाया शमूएल ने कि मेरा अगुआ अच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। Right? But God worked powerfully through Samuel, even though Eli was not a great example. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा बहुत अचंभित और अद्भुत कार्य किए, इसके बावजूद भी कि एली जो था वो अच्छा उदाहरण नहीं था। All right. So now we can move on to the next chapter. तो अब हम 13वें अध्याय पर जाएंगे। And this chapter we read about how we can cast out demons. और इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। Whatever we are reading, we can apply it in our own personal lives. जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, And we can use it for somebody else. और हम अन्य लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So this chapter is about casting out demons. और ये जो अध्याय है यहाँ पर हम दुष्ट आत्माओं को कैसे बाहर निकालना है इसके विषय में पढ़ेंगे। This is about destroying burdens, destroying yokes that the enemy has put on our lives. और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे दुष्ट आत्माओं के जुए और बोझ को हमें नष्ट करना है। And this is also about stopping demonic works. और दुष्ट आत्मा के कार्यों को कैसे रोकना है। Okay, so again I'll just share an example so that you know how you can apply it. तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक उदाहरण बांटूंगी ताकि आपको ये समझ आए कि इसका प्रयोग किस रीति से करना है। So there was one particular situation where I felt a lot of fear. तो मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कभी कि मुझे बहुत ज्यादा भय लग रहा था, डर लग रहा था। Okay, so I think it was with regard to my work, with regard to my job earlier. तो जब मैं पहले जहाँ कार्य करती थी ये उसके संदर्भ में मैं बता रही हूँ आपको। So something happened at work and I felt like I might lose the job. तो मेरे कार्य स्थल में कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे अंदर एक भय आ गया कि मैं शायद इस नौकरी को खो दूंगी। So I went home and I was thinking about this. और मैं घर गई और मैं इस विषय में सोचने लगी। I sat on one chair and I realized that I was sitting there for something like 2 to 3 hours. और मैं जाकर कुर्सी पे बैठकर जब सोचने लगी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं यहाँ सोचते सोचते 2-3 घंटे से यहीं बैठी हूँ। And when I realized that, I felt this is not normal. और जब मैंने ये एहसास हुआ तो मुझे ये समझ आया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। And I can feel the fear is increasing, my throat is getting dry. और मैं वहाँ एहसास करने लगी कि मेरा अंदर का भय बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है और मेरा जो कंठ है वो सूखता जा रहा है। Okay, and I felt an external presence. और तब मैंने कुछ बाहरी प्रभाव को महसूस किया। And I realized this is the spirit of fear. It is paralyzing me. और तब मैंने ये एहसास किया कि भय की आत्मा मुझे क्या कर रही है, असक्रिय कर रही है। Okay, and I felt in my spirit, you have to take authority. You have to cast this out. और तब मैंने अपनी आत्मा में इस बात का एहसास किया कि तुमको इसके ऊपर अधिकार लेना है और इस दुष्ट आत्मा को अपने से बाहर करना है। Okay, and I told you my throat was dry. I couldn't even speak. और जैसा कि मैंने बताया मेरा पूरा गला सूखा हुआ था, कंठ सूखा हुआ था, इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रही थी। So I remembered I had watched one video where that person prays a prayer of deliverance. तो मुझे एक ऐसा वीडियो याद आया जहां पर मैंने ये देखा था कि किस प्रकार से वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के छुटकारे की प्रार्थना कर रहा है। So I quickly went to that video and I put that part where he's commanding, the spirit to take your hands off of the people. तो मैंने अपने फोन में जाकर उस वीडियो को चालू किया और उस जगह पे पहुंची जहां पर वो प्रार्थना कर रहा है दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के विषय में, और मैंने वो चलाया। So I put that on and I believed together with it. I said, God, I want freedom. I'm not feeling fine. और जब मैंने वो प्रार्थना वीडियो चल रहा था तब मैंने उनके साथ सहमति की, विश्वास किया और मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये भय का आत्मा नहीं चाहिए, आप मुझे इससे छुटकारा दीजिए। Suddenly it just lifted off. और अचानक
वो भय का आत्मा मुझे छोड़कर चला गया। Okay, so even as a believer, even as a person who's serving the Lord, I had this experience of being oppressed. और एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवा में होने के नाते भी मैंने दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को अपने जीवन में होते हुए देखा है। Okay, but I also know that we have authority and we should not tolerate it. लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे पास क्या है, अधिकार है, और हमें इन दुष्ट आत्माओं को सहना नहीं है। There was nobody else to pray over me that day, but I just used a prayer and I extended my faith for freedom. उस दिन मेरे पास कोई प्रार्थना करने के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक वीडियो लगाया, उस प्रार्थना पर विश्वास किया, सहमति की, और मैंने क्या पाया, छुटकारा। Okay, so whatever we are teaching here, it's not just to apply for somebody else. Maybe even we need deliverance. तो जो कुछ हम यहाँ सीख रहे हैं वो दूसरों के लिए ही नहीं है, कभी कभी हमें भी छुटकारे की आवश्यकता होती है। See, we have strongholds of fear, anxiety, bitterness. तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे गढ़ होते हैं जहां पर हम बहुत अधिक उदासी या चिंता में डूब जाते हैं, या हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कड़वाहट से भर जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? See, when we are observing it, everybody does not have the same weakness. तो हमें ये ध्यान रखना है कि सभी में एक ही प्रकार की कमी घटी नहीं होती है, But we have to identify our own weaknesses तो हमें क्या करना है, अपनी कमजोरी को पहचानना है and we have to guard ourselves in that area. और अपने उस क्षेत्र की रक्षा करनी है। If we don't do that, remember we said demons can come, they can occupy the stronghold. तो अगर हमने पढ़ा है कि अगर हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुष्ट आत्माएं आकर वहां पर गढ़ बना लेंगी। So I realized that my stronghold was fear. तब मैंने ये एहसास किया कि मेरा जो गढ़ है वो क्या है, भय का आत्मा वहां पर गढ़ बना रहा है। So from that day I'm working, like I don't, even if I feel fearful, I do it. तो अभी भी मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जब जब मुझे डर लगता है मैं इसी काम को वापस करती हूँ। Okay, I declare over myself, I have not received the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. और जब जब मेरे अंदर भय आता है तो मैं क्या करती हूँ, अपने ऊपर एक घोषणा करती हूँ और ये बोलती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, पर प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। Okay, so in this way we can battle for ourselves और इस प्रकार से हम अपने लिए, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, एक युद्ध को लड़ सकते हैं and stop any demonic work which is working against you. और हम ऐसे दुष्ट आत्मा के कार्यों को जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। Now let's look at how to minister deliverance for others. और अब हम देखेंगे कि अन्य लोगों के लिए यदि हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे। So in the English language we have two terms. अंग्रेजी भाषा में हमें दो तरह की शब्द दिए गए हैं। One is called ground level warfare, the other is called strategic level warfare. एक है जो हम पृथ्वी के क्षेत्र पर करते हैं, पृथ्वी के एरिया में, और दूसरा है आत्मिक क्षेत्र में, यानी कि ऊपर के क्षेत्र में। Okay, so ground level warfare simply means overcoming the activities of demons on the earth in the lives of people. Like casting out demons. तो हमें ये जो काम है वो क्या है, क्या करना है कि जिन लोगों को दुष्ट आत्मा सता रही है उनको प्रार्थना के द्वारा छुटकारे के लिए मदद करना। And strategic level means as a group praying against principalities, powers of darkness. तो अगर हम पहला उदाहरण देखें वो जमीनी स्तर पर था, यानी जमीन पर, पृथ्वी पर, और दूसरा है रणनीतिक स्तर पर, रणनीति के साथ, यानी कि हम बिना रणनीति के इन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उस स्तर पर जाकर एक युद्ध करते हैं अन्य व्यक्ति के लिए ताकि उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। So mostly strategic level is like principalities. Principalities are princes that dominate territories. तो अगर हम रणनीतिक स्तर पर देखें तो ये क्या है, ये वो प्रधानताएं हैं जो काम करती हैं एक क्षेत्र पर और उस पर अधिकार लेकर काम कर रही होती हैं। Okay, so today we are going to focus on ground level, which is casting out demons from people. तो आज हम जमीनी स्तर पर यानी पृथ्वी के स्तर पर सीखेंगे कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना है। We can learn so much from the deliverance ministry of Jesus.
हम किससे सीख सकते हैं? किसने ये काम सबसे ज्यादा किया दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का कार्य? यीशु मसीह ने। से तो हम किससे सीखेंगे? यीशु मसीह से। Okay, can somebody quickly read the passage which is given here? Matthew chapter 4, verses 23 and 24. क्या One कोई person- जल्दी से Yeah, Yes. English and Hindi. क्या कोई जल्दी से पढ़ेगा? मत्ती उसका 4 अध्याय 23 और 24 आयत, पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। And Jesus went out and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all kind of sickness and all kind of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torment, and those who were demon possessed, epileptic, and paralytics, and he healed them. Thank you. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गा वालों और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Okay, thank you so Amen. much. Amen. धन्यवाद। So, in this passage, we can see the ministry of Jesus. तो हम इन पदों में यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में जान सकते हैं। Teaching, जहाँ वो शिक्षा दे रहे हैं, preaching, वहां पर वो सुसमाचार दे रहे हैं, healing, और वहां पे चंगाई भी दे रहे हैं, delivering. और वह छुटकारा भी कर रहे हैं। So, Jesus did all of these things. यीशु मसीह ने इन सब कार्यों को वहां किया, Okay, and even miracles. और वहां पर चमत्कार भी किए। And today, he wants us as his disciples to do all of them. और आज वो हमें विश्वासी होने के और उसके चेले होने के नाते क्या चाहता है कि हम ये सब कार्य हम भी करें। No, but sometimes we want to do only half of what Jesus did. कभी कभी हम खुद क्या चाहते हैं कि हम बस आधा अधूरा जितना यीशु मसीह ने किया उसका आधा भी कर लें तो बहुत है। We may say, no, I will teach, preach, but I can't do healing, deliverance and all. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, मुझे शिक्षा देना, प्रचार करना तो पसंद है, लेकिन मुझे छुटकारे की सेवकाई में नहीं जाना है। Yeah, so we can say, I will serve in the healing ministry. I don't believe in deliverance. तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे चंगाई की सेवकाई में तो जाना है, लेकिन छुटकारे की सेवकाई मुझे नहीं जाना है। But look at Jesus. लेकिन यहाँ आप यीशु मसीह को देखिए, He taught the knowledge of the word, वो क्या कर रहे हैं? वचन की, सत्य की शिक्षा दे रहे हैं, and he demonstrated the power of God. और उसके साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ का एक अद्भुत एहसास भी यहाँ वहां कार्य करके दिखा रहे हैं। So theory, practical. और वो क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ से सिखा रहे हैं, थ्योरी से भी और उसको प्रायोगिक रीति से भी सिखा रहे हैं। So when we say we are disciples of Jesus, we must teach, but we must also demonstrate the power of God's kingdom. तो एक चेले होने के नाते, यीशु मसीह का चेले होने के नाते हमें ना सिर्फ शिक्षा देनी है, लेकिन हमें उनके अद्भुत कार्यों का प्रदर्शन भी करना है, चमत्कार और चंगाइयां भी करनी है। So we need both. तो हमें दोनों की आवश्यकता है। And today we will learn about deliverance. इसलिए आज हम क्या सीखेंगे? छुटकारा कैसे करना है। So in the ministry of deliverance, Jesus cast out an unclean spirit. अगर हम यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो उसमें एक थी दुष्ट आत्मा जो गंदी दुष्ट आत्मा थी। The demons from this man from Gadara or the legion. और जब हम देखते हैं गिरासेनियों में एक व्यक्ति था जिसके अंदर एक सेना थी दुष्ट आत्माओं की। The Canaanite woman's daughter was delivered. कनानी स्त्री की बेटी थी जिसे यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। And there are so many that are listed in our notes. और हम नोट्स में पढ़े तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां पर यीशु मसीह ने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। So when we want more faith to cast out demons, we must read these passages. अगर हमें और अधिक विश्वास में बढ़ना है ताकि हम इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की सेवकाई में जा सके, तो हमें क्या करना है?
इन सारे घटनाओं को, पदों को जो यीशु मसीह ने लिखे हैं, इन्हें बराबर पढ़ते रहना है। So whenever, if you have time, and somebody says, okay, come and cast out this demon, meditate on these passages before you go. अगर आपके पास ऐसा एक मौका आता है जब कोई आपको बुला रहा है कि आपको आकर दुष्ट आत्मा को निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पद हैं, बाइबल में जो लिखे हुए अध्याय, इनको पढ़ना और इन पर मनन करना है। Why? क्यों? Why do you think we have to meditate? क्यों हमें मनन करने की आवश्यकता है? Okay. Okay, through the word, or the demons are afraid of the word. Okay, fine. Somebody said something. Very good. Build our faith. हमारा विश्वास दृढ़ होगा इस पर मनन करने से। Faith comes by hearing, hearing by the word of God. जैसा कि हमें मालूम है, वचन बताता है कि विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। So if I want faith for deliverance, I have to study the word about deliverance. तो अगर मुझे छुटकारे के विषय में जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छुटकारे के विषय में दिए गए पदों को पढ़कर उन पर मनन करना पड़ेगा। So if I want more faith for healing, I have to study about healing. और अगर मुझे चंगाई के विषय में अधिक विश्वास चाहिए, तो मुझे चंगाई के विषय में लिखे हुए पदों पर मनन करना If पड़ेगा। I want baptism in the Holy Spirit, the gifts of the Spirit, tongues, I must spend time meditating about the gifts of the Spirit. और अगर हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, उसके वरदानों के बारे में, उसके कार्य के बारे में पढ़ाना या सीखना है या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन विषयों पर जो बाइबल में वचन दिए गए, उनको पढ़कर उन पर मनन करना पड़ेगा। Okay, this is how we build our faith. और इसी प्रकार से हम अपने विश्वास को दृढ़ करते जाएंगे। So, like for example, we are learning about healing and deliverance. जैसा कि अभी उदाहरण के लिए हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? चंगाई और छुटकारे के बारे में पढ़ रहे हैं। Don't read it once, read it 100 times. तो एक बार पढ़ने से नहीं, कम से कम 100 बार आप उसे पढ़ना पड़ेगा। So when we are reading again and again, what happens? Faith is growing next level, next अगर level, आप- next level. Yes. अगर आप बार बार इन विषयों को बाइबल उठाकर पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? अपने विश्वास के स्तर में अगले पड़ाव में और ऊंचे अगले पड़ाव में जाते जाएंगे। This is how we increase our faith. और ऐसे ही हम अपने विश्वास को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं, दृढ़ करते हैं। So if you and I want to cast out demons, study these passages, meditate on these passages. अगर आपको लगता है कि आप छुटकारे की सेवकाई में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इन वचनों को बार बार पढ़ के मनन करना है। And we can learn so many things about the way Jesus ministered deliverance. और हम तरीका भी सीखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। उन तरीकों के बारे में हम पढ़ने से ही जानेंगे। We can see that Jesus cast out demons with authority. और हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने पूरे अधिकार और सामर्थ के साथ इन दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकाला। One word, एक शब्द, one sentence, एक वाक्य, it's done. और काम हो गया। Right? So what kind of authority did Jesus walk in? तो ये कौन सा अधिकार और सामर्थ थी जिसमें यीशु मसीह चल रहा था? So when we read these passages, it makes us desire, God, I want to get to that authority. One command out. जैसे जैसे हम इन पदों को पढ़ते जाएंगे, क्या होगा? हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति आने लगेगी कि मुझे भी ऐसे ही परमेश्वर अधिकार में चलना है और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना है। And most of the time when the demons were talking back to him, he said, be quiet. और काफी जगह पे हम ये पढ़ते हैं कि जब जब उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से बातचीत करने की कोशिश की, यीशु मसीह ने उन्हें क्या करा दिया? चुप रहो। So of course, one or two places he asked, what is your name? एक दो जगह पर उन्होंने नाम पूछा। So this shows us how we must cast out demons. तो ये हमें क्या बताता है कि इसी प्रकार से हमें भी छुटकारे की सेवकाई को करना है। Okay, we can also tell the demons, be quiet. हम भी दुष्ट आत्मा से कह सकते हैं, चुप रहो। Okay, so there are many other things that we can learn from the experiences of Jesus. और हम बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं यीशु मसीह के अनुभव को पढ़ने के द्वारा। We have come up with some general instructions.
हम यहाँ पर कुछ ऐसे साधारण नियमों को पढ़ेंगे which will be helpful when you and I are casting out demons. जो हमारे लिए उपयोगी होगी कि हम भी इस सेवकाई में, जो दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई, इसमें आगे बढ़ सके। One is minister with authority. एक है कि जब आप सेवा कर रहे हैं तो अधिकार के साथ कीजिए, Okay, and minister with love for the person that you are praying for. और एक चीज को याद रखना है कि जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रेम से भरकर प्रार्थना करें। Okay, like in medicine, when we are learning, they say don't call people case. तो जब हम दवा के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं तो वहां हमें एक बात सिखाई जाती है कि आप इन लोगों को केवल एक केस कह के ना बुलाएं। Okay, like oh this fever case, this cold case. Don't call them case because it's a person. हाँ, आप उसको एक व्यक्ति के रूप में देखें, एक केवल प्रयोग के रूप में ना देखें कि ये एक हम इस पर कोई प्रयोग करने वाले हैं। Same thing we have to apply when we are ministering deliverance. और हमें क्या करना है, इसी सिद्धांत को छुटकारे की सेवकाई में भी इस्तेमाल करना है। So we are not looking at them as experimental objects, but they are people. हम यहाँ पर कोई प्रयोग करने वाले लोगों के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों से, एक व्यक्ति से जिसे परमेश्वर ने रचा है, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। We are motivated with love. तो इसलिए हमारा जो प्रेम दिल है वो कैसे भरा होना चाहिए, प्रेम से, और वही हमारी प्रेरणा बननी चाहिए। So we must have genuine care that this person should experience freedom. तो हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा भाव होना चाहिए कि वो व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। Okay, we should not operate out of pride when we say, oh, I have delivered 100 people, 1000 people. तो हमें घमंडी होकर वहां पर ये काम नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने पहले भी 150 दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तुम्हारी भी निकाल दूंगी। Okay, so operate out of genuine love for that person who is suffering. तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो दिल में एक शुद्ध प्रेम के साथ में उस व्यक्ति की मदद करने के भाव से आप वहां पर काम कीजिए। So if possible, prepare yourself with meditation of God's word and fasting. और जहां तक हो सके आप इस कार्यों को करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करने, प्रार्थना और उपवास के साथ। But many times the demons will not, they will suddenly manifest. हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि अचानक ही वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, अपना रूप दिखाने लग जा रही है। So at that time you don't have time. You can't say, give me 3 days, I will fast, I'll come back. तब ऐसे में आप उसको ये नहीं कह सकते हैं, जब वो वहां पे प्रभाव दिखा रही है तो आप ये नहीं कहेंगे रुको रुको मैं 3 दिन पहले प्रार्थना और उपवास करके फिर आऊंगी तुम्हारे छुटकारे के लिए। Okay, sometimes it's happening right in front of you and you have to comment. और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आपके सामने वो दुष्ट आत्मा अपना रूप लेकर आ गई है, तब आपको क्या करना है, तुरंत ही उसके लिए प्रार्थना करके छुटकारा करना है। Okay, and when we are casting out demons, be bold, be confident. और जब आप छुटकारा कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, तब आपको क्या होना है, बहुत ज्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो, आपको बहुत ज्यादा दृढ़ होना है और आपको घबराना नहीं है। आपको अपने अंदर एक वो रखना है, हिम्मत रखनी है। See, the demons, we said they are deceptive. हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं वो भ्रमित करने वाली आत्मा है, And they will try to misguide us. और वो हमें क्या करेगी, हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, हमें मार्ग से हटाने की कोशिश करेगी। So they will say scary things like we are 1000. और वो हमें आके ऐसा बोल सकती है कि मैं तो 1000 दुष्ट आत्माएं हूँ इसके अंदर। And they can say, don't you know, I have been in this house for 20 years. Who are you? और वो आके आपसे ऐसा भी कह सकती है कि आपको पता है मैं इस घर के अंदर 20 साल से रह रही हूँ, तुम कौन हो? They can say, so many pastors prayed, nothing happened. Who are you? और वो ऐसा भी बोल सकती है कि कई सारे पासबानों ने और लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, अब तुम कौन हो? So what are they trying to do? तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? Put fear. आपके अंदर एक डर को, भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। So whenever we see demons manifesting, first thing, don't get scared. जब भी आप इस तरह से दुष्ट आत्माओं को कहीं पर रूप दिखाते देखें, तो पहला काम ये कीजिए, बिल्कुल निर्भीक रहिए। Okay, what happens? Believers get so scared. Oh my goodness, what will I do now? तो ऐसे में क्या होता है कि विश्वासी ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं अब हम क्या करेंगे।
So don't get scared. तो आपको डरना नहीं है, Be bold. बहुत ज्यादा निर्भीक होना है, Tell, दृढ़ होना है। tell your neighbor, be bold. अपने पड़ोसी से कहिए दृढ़ होना, निर्भीक होना। Okay, very good. Yeah. So no matter बहुत what, अच्छी। no matter what the demon says, be bold. आपको दुष्ट आत्मा चाहे कुछ भी कहे, आपको कैसा होना है? निर्भीक और दृढ़। Okay. So if we want, we can start declaring the truth of God's word. और वहां पे जैसी आवश्यकता हो वहीं पर हम परमेश्वर की वचन की घोषणा करना शुरू कर दें। We can say, Satan, Jesus has defeated you 2000 years ago. आप शैतान को ये याद दिला सकते हैं कि शैतान यीशु मसीह ने तुझे 2000 साल पहले पराजित कर दिया है, Every demon is defeated. और सारे दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है। Right? 1000, 2000, okay, no problem. चाहे वो 1000 हो चाहे 2000 हो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। Right? So in our hearts, we are bold and we are not shaken. और अगर हम अपने मन में दृढ़ हैं और हम हिल नहीं रहे हैं, भय में नहीं जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। Okay. Another general instruction is there is no need to shout and scream at the demons. और एक और जो खास बात याद रखनी है कि आपको चिल्लाना नहीं है दुष्ट आत्माओं से बात करने के लिए। Many times, this is how people do deliverance. और कई बार हमने लोगों को इस तरह की छुटकारा करते हुए देखा है। They'll shout at the person who's demon possessed. और वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। So you see, the demon is not afraid of how loud we can command it. तो आपको ये याद रखना है कि जो दुष्ट आत्मा है वो आपकी आवाज की तेजी के ऊपर से नहीं डरेगा। Okay. Authority is not in the volume of our voice. आपका जो अधिकार है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपकी आवाज कितनी तेज जा रही है। Authority is dependent on our submission to God and our faith. हमारा जो अधिकार है उसकी जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है कि हमारा परमेश्वर के साथ कितना घनिष्ठ रिश्ता है, और सेकंड Our faith. और हमारा विश्वास कितना गहरा है। So we might tell the devil in a soft voice. तो हम दुष्ट आत्मा से बहुत धीमी आवाज में भी बात कर सकते हैं। It has to go, उसको जाना पड़ेगा, because authority is not in the sound. क्योंकि अधिकार आवाज की तेजी में नहीं है। So I remember a pastor had shared one testimony of deliverance. मुझे याद है कि पास्टर ने एक छुटकारे की गवाही हमारे साथ बांटी। He had gone for a conference, and before he can start teaching, there was a person who was disrupting the conference, demon possessed. तो पास्टर जी एक कॉन्फ्रेंस में गए और इससे पहले कि वो वहां पर सिखाना शुरू करते, उससे पहले ही एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा वहां पर गड़बड़ी पैदा कर रहा था। So he just told the demon, I command you to go. I'm going to count 3 and you have to go. और तब उन्होंने उसकी ओर देखकर ये कहा कि तुम्हें इस आदमी को छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ 3 की गिनती गिनूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना है। So it seems there are people who captured it on video also. तो ऐसा हुआ कि वहां पर जब इस तरह की बात हुई तो लोगों ने उसका एक छोटा सा वीडियो भी बना लिया। He just said 1, 2, और उन्होंने 3. और जैसे ही उन्होंने गिनती करी 1, 2 और 3, That person fell down, the demon left him. और वो व्यक्ति नीचे गिर गया और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर भाग गई। वहां पे कोई चिल्लाना नहीं था, वहां किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं था। Okay, because you remember we said demons can recognize authority in the spiritual realm. जैसा कि हमने सीखा है कि दुष्ट आत्माएं आत्मा के क्षेत्र में, आत्मिक जगत के अंदर मनुष्य के पास कितना अधिकार है उसको समझती है। Okay, I think there's a question. Yeah. हमारे पास एक प्रश्न है। Pastor, if they recognize our authority, every believer has higher authority than demons. Correct. Then why do they try to scare us? Because why do they engage in conversation when we command them? Sure. तो ये प्रश्न कर रही हैं कि यदि दुष्ट आत्माएं हमारे अधिकार को समझती हैं तो फिर वो जानती हैं कि किसके पास कितना अधिकार है, तो वो भय में डालने की कोशिश क्यों करती हैं? So one of the qualities of demons is they are very stubborn.
तो हमारे हम जो यहाँ सीख रहे हैं, तो ये याद रखें कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनका एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो बहुत जिद्दी होती हैं। You got it? So they will try to fight you and they will not leave that place. और वो इसीलिए क्या करती हैं, हमसे लड़ने की कोशिश करती हैं और वहां से छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि वो कैसी होती है, ढीठ। Okay, so in the experience of Jesus, it was always like that. और इसलिए जब हम यीशु मसीह के अनुभव देखते हैं तो वो एक चुटकी में निकल गई। But in our practical experience, some demons leave immediately, for some it takes time. इसलिए लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं और हम छुटकारे के लिए बात करते हैं, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा समय लगता है। So that's when all this happens. They try to scare you and you have to command them to be तो quiet. इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं डराने की कोशिश करती हैं और आज्ञा नहीं मानती हैं। But as we grow in our authority, we can also come to that point where one command out. और जैसे जैसे हम अधिकार क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, हम ज्यादा अभिषेक लेकर चलेंगे, तब हम एक बार में बोलेंगे और दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाएगी। Understood? Okay. You could say that. Yeah, you have to grow in authority. तो हम ये समझ सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र में भी स्तर होते हैं और हमें इन स्तरों में बढ़ते जाना है। So that's not to say, see, the least, if you look at least level of authority, it is still greater than the demonic तो authority. हमें ये समझना है कि जो निम्नतम स्तर का अधिकार है वो भी शैतान के अधिकार से बड़ा ही है। Okay. Now the next thing is that we should not sit and argue with the demons. एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें दुष्ट आत्माओं के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है। Okay. So it should not become like a competition. तो यहाँ पर हम किसी तरह के प्रतिस्पर्धा में नहीं चल रहे हैं The demon will say something, you will say something. कि यहाँ पे दुष्ट आत्मा कुछ बोल रही है, पलट के आप उसको जवाब दे रहे हैं, या आप सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रही है। Or we are trying to threaten, like you wait and see what I'm going to do to you. या आप उसको धमकी दे रहे हैं कि अभी देखना मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। So see, the thing is, it's not about displaying our arrogance. तो वहां पर हमें अपना एक बहुत ही अलग वो नहीं दिखाना है, उसको घमंड नहीं दिखाना है। Okay. Because we know anyway this demon is defeated. क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी हो वो दुष्ट आत्मा हारी हुई है। So there is no need to engage in a competition. तो हमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा वहां पर नहीं रखनी है। So if the demon says, I'm going to do this, you should not say, okay, do and show, let me see. तो अगर कोई दुष्ट आत्मा कहती है अभी मैं यहाँ ऐसा करने वाली हूँ या ऐसा करने वाला हूँ, तो आप उसको ये ना कहें अच्छा करके दिखाओ। Right? See, because in many places, this is how deliverance is taking place. क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे इस तरह के कार्य हो रहे हैं और ऐसे ही छुटकारे की सेवकाई हो रही है। Where believers are arguing with demons. वहां पर विश्वासी लोग इन दुष्ट आत्माओं के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। And they record it, there are videos, lot of drama. और फिर वो वीडियो बना बना के बहुत सारा ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Actually, there's no need for all that. अगर हम देखें तो हमें इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। We know our authority. हमें अपना अधिकार क्षेत्र पता है। So what is the need to sit and challenge and, argue with तो demons? वहाँ आवश्यकता ही नहीं है कि हम उनके साथ वाद विवाद करें और उनको उकसाएं और उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करें। Okay. So now what can we declare? Are there any questions? Some of you. कोई और प्रश्न है आपके पास? All right, let's continue. So in the situation of casting out demons, we can make some declarations. तो जब हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां हमें दुष्ट आत्माओं को छुटकारे की लिए करना है, तो हमें कुछ घोषणाओं को याद रखना है। Declare the word. आप वचन की घोषणा करें। Declare the power of the blood of Jesus. आप यीशु के लहू की सामर्थ की घोषणा करें। Declare the power of the cross. आप यीशु के क्रूस की सामर्थ की घोषणा करें। Declare that Satan is defeated. आप इस बात की घोषणा करें कि शैतान पूरी तरह से हारा हुआ है। Sometimes we can sing songs about the blood of Jesus, about the cross. आप ऐसे गीत भी गा सकते हैं जो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उसके लहू के विषय में महिमा देते हैं। Okay. So when we do all these things, the power of those demons will start weakening on the person. जब आप इस तरह की बातों को करते हैं तो आप शैतान की शक्तियों को धीरे धीरे कमजोर बनाते जाते हैं। Okay. And another thing is we can get the cooperation of the person when we are
casting out demons. और ऐसा करने से हम जिसमें से दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति का सहयोग भी हमें मिलने लग जाता है। We must try to cast the demon out as quickly as possible. और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस दुष्ट आत्मा को जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति से बाहर निकालें। Because what is our goal? That person has to be set free. हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी भी रीति से वो मनुष्य दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो जाए। And when we see them with some kind of objects, some people will put like a chain or some threads. तो कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि लोगों ने किसी प्रकार की ऐसी चीजें पहनी हुई हैं, जैसे कि आपने ताबीज देखे हैं या धागे, मालाएं, ऐसी सब चेन, वो सब पहने रहते हैं। So as far as possible, you must get the cooperation of the person, and the person should remove all that. तो जहां तक हो सके आप उस व्यक्ति को सहयोग करते हुए यानी उसकी सहमति से इन सारी चीजों को एक एक करके क्या करिए, हटवा दीजिए। Because many times the demons operate out of those objects. कई बार ये दुष्ट आत्माएं इन चीजों के द्वारा उसके जीवन में कार्य कर रही होती हैं। So when we are saying you leave, they don't leave because that person has kind of agreed through those objects. तो कभी कभी जब हम उन्हें निकल जाने के लिए कहते हैं और वो नहीं निकलती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने सहमति से इन चीजों को पहना होता है और इसीलिए वो उसके ऊपर अधिकार जताती हैं। And many times these objects are a symbol of dedication. और कई बार ये समर्पण का प्रतीक बन जाती हैं ये चीजें जो पहनी हुई होती हैं। So when they remove these things, what they are saying is, I am canceling the dedication. तो जब वो इन चीजों को उतार कर फेंकते हैं तो वो ये घोषणा कर रहे होते हैं कि मैं इसके वर्चस्व को इसी समय तोड़ रहा हूँ। So when it is cancelled, you cast the demon out, it has to go. तो जब वो कैंसिल हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, तो फिर दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाना पड़ेगा। If we don't remove the objects, the demon will come back. अगर वो चीजें नहीं हटाई जाएंगी तो वो दुष्ट आत्मा फिर से आ सकती है। Okay, one more thing, we should not remove the objects, we should tell the person to remove it. और ये कोशिश करना कि आप खुद उन्हें हटाने की कोशिश ना करें, उस व्यक्ति को ही बोले कि वो खुद हटाए। Okay, because and that too, we know what and all is happening in our country. It should not be like we have forcefully removed it. तो हम जानते हैं कि हमारे देश का माहौल कैसा है, तो कोई ये ना कहने पाए कि आपने जबरदस्ती इन चीजों को किया, हटाया। You try to make the person understand, let them remove it. आप उस व्यक्ति को जिसकी आप छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे समझाएं और उसको ये बताएं कि इसको हटाना जरूरी है और उसी को ये काम करने दें। Sometimes, remember we said when they are full time they are manifesting, it may not be possible for that person to remove. In that situation, we can remove. लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो पूरे समय दुष्ट आत्मा का रूप दिखा रहे हैं और वहां पर दुष्ट आत्मा उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही है और वो खुद हटाने की अवस्था में नहीं है, तब आप मदद कर सकते हैं और उसको हटवा सकते हैं। Now, even in these kind of situations, even if you don't remove it, have confidence in the authority and just go ahead and cast out the और demon. कभी ऐसा हो कि किसी कारण से आप उसे नहीं हटा पा रहे, तब भी आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा को बाहर जाने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। And when we are casting out demons, I'll just touch this one point and then you can go for your break. मैं एक और बिंदु पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, उसके बाद आप ब्रेक में जा सकते हैं। Sometimes demon spirits will ask, they'll say, give me water, give me alcohol, give me food. कभी कभी दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, हमसे मांगने लग जाती हैं कि मुझे शराब दो या मुझे भोजन दो या मुझे पानी पीना है। So don't get confused. Try to understand what is the person saying, what is the demon saying. तब हमें इस बात को बहुत परख कर समझना है कि यहाँ पे जो बोल रहा है वो व्यक्ति बोल रहा है या वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर है वो बोल रहा है। The demon will do this to distract us. तो क्या है कि दुष्ट आत्मा आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें बोलेगा। So it will say, no, if you get biryani from this shop, then I will go. No, तो serious, हो I'm सकता है not दुष्ट joking. आत्मा They speak like this. हो सकता है दुष्ट आत्मा आपसे ये कहे कि अगर आप उस जगह की बिरयानी मुझे खिलाएंगे तो मैं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। Okay, but all this is just distraction. लेकिन ये सब क्या है, उसका भटकाने का एक तरीका है। So don't listen to the demands of the demons.
तो इसीलिए आप उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आगे झुके नहीं। We have a focus. We have to deliver this person. हमें अपना केंद्र सही रखना है और हमें एक ही बात पर ध्यान रखना है कि हमें इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाना है। Okay. Isn't it time or 25? 11:20 or 20? Okay, then I'll cover some more. Okay. Next is we don't always have to ask the name of the demon. एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा दुष्ट आत्मा का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। We can straight away cast it out. हम सीधा सीधा उसे बाहर जाने की आज्ञा दे सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। But in some cases, it is helpful to know what demon it is. पर कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमें ये मदद मिलती है समझने की ये दुष्ट आत्मा है कौन। If we know, then we know what to cancel. अगर हम समझ पाएंगे कि ये कौन सी दुष्ट आत्मा है तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें कैसे इसके कार्यों को खंडित करना है और खत्म करना है। So, there was one conference we all went for, mission trip. तो हम एक मिशन ट्रिप में गए जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होना था। And in that conference, after one session, so many people started manifesting demons. और वहां पर एक सेशन के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे जो वहां पर दुष्ट आत्माओं का प्रदर्शन करने लगे। So there were some 7,000, 9,000 people. और वहां पे करीब 7,000 से 9,000 लोग थे। So we can't stop the conference, but they went to the next session, but they brought all the demon possessed people to the backstage. और ऐसा हुआ कि हम उस कॉन्फ्रेंस को रोक तो नहीं सकते थे, पर जितने लोग दुष्ट आत्माओं का रूप दिखा रहे थे उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और स्टेज के पीछे लेकर आ गए। So, in that particular backstage area, one person is casting out demon here, one person there. Everywhere people are casting out demons because what to do? तो उस स्टेज के पीछे ये हालात हो गए कि एक एक व्यक्ति एक एक दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करने लगा और बहुत ज्यादा वहां पर गड़बड़ी हुई। Okay, and pastor told us, like at that time we were all in the youth, right? So I was also part of the youth. I went. तो मैं भी यूथ में थी और पास्टर ने एक बात बोली क्योंकि वहां पर बहुत सारे यूथ उनके साथ गए थे। He told the young people, you cast out. और उन्होंने जवानों को ये बोला कि क्यों ना तुम इन दुष्ट आत्माओं को निकालो। And he went, he was casting out some other demon. और वो भी जाकर किसी और की दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। So we went there and we all were so scared. और हम सब इतने डरे हुए थे जब वहां पहुंचे। You command. और हम एक दूसरे से कह रहे थे कि तू आज्ञा दे। No, you command. और तुम आज्ञा दो। We were so scared. हम इतने डरे हुए थे, हम एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम आज्ञा दो। And then we were like, okay, what should we say? In the name of Jesus, you come out in the name of Jesus. What is the correct thing? और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम उन्हें आज्ञा दे रहे हैं तो हम यीशु मसीह का नाम पहले लें या बाद में लें। So 3-4 of us, right? Every command that's coming to our mind, come out. We're just like commanding the demon. हम में से 3-4 ऐसे थे कि हमारे दिमाग में जो भी आ रहा था हम उनसे कह रहे थे बाहर निकलो, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलो। Okay, and I remember the demon never went out. और हमें अच्छी तरह से याद है कि वो दुष्ट आत्मा उनमें से नहीं निकल रही थी। We were fed up. और हम थक गए। We said, hey, you know what? We'll call pastor. और हम थकने के बाद हमने ये तय किया कि आओ हम पास्टर जी को बुलाते हैं। Pastor came. अब पास्टर आए He was very quiet. और वो शांति से खड़े He was हुए like this. और ऐसे खड़े होके And we are thinking, why you're so calm? Demon is not coming out. और वो आके शांति से खड़े हुए तो हमें लगा आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, इस दुष्ट आत्मा को निकालिए। And he said, okay, call the mother of this girl. और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, इस लड़की की जिसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकल गई इसकी माँ को बुलाओ। And then they spoke something, the mother and the pastor. और तब उन्होंने उसकी माता से बातचीत किया। And then he commanded, the mother spoke to that girl and then pastor commanded, the demon came out. और तब पास्टर ने जब माता से बात करने के बाद उस लड़की के अंदर की दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि निकल जा, तो वो लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई। So then we found out that he asked the mother, have you dedicated your daughter to any god or goddess? तब उन्होंने उसकी माता, जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी माता से एक सवाल पूछा था कि क्या आपने कभी भी अपनी बेटी को किसी देवी या देवता को समर्पित किया है क्या? So then, the mother said yes to something like the goddess of beauty. तो उसकी माँ ने इस बात का अंगीकार किया कि हाँ मैंने एक देवता को जो देवी कहलाती है, सुंदरता की देवी, उसको मेरी बेटी को समर्पित किया हुआ है। Okay, so it was that demon which was doing all this. और ये वही दुष्ट आत्मा थी जो उसके अंदर सब कुछ कर रही थी। So once they found out, the conversation was about canceling it and all, and very quick, one command, the demon came out.
और हम इतनी सारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जान लिया कि वो कौन है, तो एक साधारण सी आज्ञा देने से ही वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। Okay, so sometimes it is helpful to know what is that dedication, what is that goddess. कभी कभी ये बहुत मददगार साबित होता है कि आप जान पाए कि ये कौन सी दुष्ट आत्मा है या किस देवी देवता के कारण ये इसमें आई है। तो जानने की कभी कभी जरूरत भी पड़ती है। Okay, it is just to cancel it, nothing more than that. इससे ये जानकारी सिर्फ एक ही काम के लिए हम ले रहे हैं, ताकि हम उसको क्या कर सके, उसके कामों को खंडित कर सके। When we understand that dedication, cancel the dedication, demon will come. तो जब हम समझ जाते हैं कि ये समर्पण हुआ है, और जब हम उस समर्पण को वापस से फेर देते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, तो दुष्ट आत्मा को उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है। Okay, so please go ahead. You can go for your break. We'll do complete तो it आप in the लोग एक last. ब्रेक ले सकते हैं और हम आखिरी क्लास में अभी मिलेंगे। Thank you.